ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्या है हमारे पास, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, या हिंदी में अपने इसको बात करें तो ग्रुप समाकारिता, इसको अपने बोलते हैं ग्रुप समाकारिता। ग्रुप समाकारिता। अब जो ग्रुप समाकारिता है इसमें क्या रहता है कि हमारे पास एफ जो है, एफ एक प्रतिक्रम रहता है जी टू जी डैश, ठीक है। यहाँ पे जो जी है ये स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप है, ये आपको ध्यान रखना है। और जी डैश जो है ये ओ संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है। इन दोनों बातों का आपको पहले ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या है, ग्रुप है। और एफ जी से जी पर एक प्रतिक्रम है। अब जो ये एफ है, इस एफ को हम समाकारिता कब कहेंगे, समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म कब बोलते हैं, जब एफ ए स्टार बी इक्वल टू आ जाए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। अगर इक्वल आ जाते हैं दोनों ये, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ग्रुप समाकारिता बोल देते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर इसको अपने डायग्राम समझें तो डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एफ है जी टू जी डैश, ये इसका एलिमेंट है। अब इसका जो प्रतिबिंब होगा इसके अंदर हम अपने पास क्या आएगा, एफ ही आएगा। ऐसे जो बी है इसका प्रतिबिंब क्या आएगा, एफ बी आएगा। ऐसे हमारे पास जो ए स्टार बी है इसमें, उसका प्रतिबिंब हमारे पास क्या आएगा, एफ ए स्टार बी। अगर वो एफ स्टार ए बी इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रुप समाकारिता बोल देते हैं। तो ग्रुप समाकारिता बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। अब अपने कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं कि हमारे पास एफ आर प्लस टू, आर नोड क्रॉस की बात करें, और जो एफ एक्स है हमारे पास इक्वल में है 2 की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसमें से रहता है, रियल नंबर। अब इसको अपने को होमोमॉर्फिज्म चेक करना है, तो वही तरीका हमारे पास, हम दो एलिमेंट ले लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू किसमें से, रियल नंबर में से। इसके दो एलिमेंट ले लेंगे और इनका प्रतिबिंब देख लेंगे। एफ एक्स वन इक्वल टू आपके पास है 2x की पावर 1 आएगा, और एफ एक्स टू इक्वल में कितना आएगा, 2x की पावर 2। अब हमारे पास जो कंडीशन है यहाँ पे एफ एक्स वन प्लस एक्स टू हमें लिखना है, और इक्वल में हमारे पास क्या आने वाला है, 2x1 प्लस x2, 2 की पावर x1 प्लस x2। अब पावर का रूल है कि हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इस टाइप से मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है। अब ये तो आपके पास है एफ एक्स वन और ये है आपके पास एफ एक्स टू। तो जो हमारे पास डेफिनेशन थी स्टार्टिंग में, उसको ये फॉलो कर रहा है इसको। तो हम कह देंगे कि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है कि हमारे पास एफ है जेड प्लस 2 जेड प्लस है, और एफ एक्स इक्वल में हमारे पास है 2x, और ऑल x जो है बिलोंग करता है जेड में से। इसको अगर हम चेक करें कि ग्रुप समाकारिता है या नहीं, हम इसको बड़े इजीली चेक कर सकते हैं। एफ एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल में हमारे पास आएगा 2x1 प्लस x2 इक्वल में आ जाएगा 2x1 प्लस 2x2, यह आ जाएगा एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू। तो एफ हमारे पास ग्रुप समाकारिता है, क्या हमारे पास एफ है, एक ग्रुप समाकारिता है। उसके बाद में हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास एफ है जेड प्लस 2 जी क्रॉस, और यहाँ पे जो एफ एक्स है वो हमारे पास है 1 माइनस 1। 1 तब है जब एक्स क्या है, इवन है, और -1 जब है जब एक्स क्या है हमारे पास ओड है। और जी
जो है वो उसके पास में दो एलिमेंट है, 1 और -1, तो मल्टीपल ऑपरेशन के लिए ग्रुप है, ये हम पहले से ही जानते हैं। तो अब आपको ये चेक करना है कि ग्रुप समाकारिता है या नहीं। तो इसमें आपके पास x1 x2 बिलोंग्स टू z, तो इसमें 4 कंडीशन आपके पास बनती हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जो x1 x2 है ये दोनों ही सम हैं, एक कंडीशन तो ये है। दूसरा केस जो है आपके पास कि x1 सम है और x2 विषम है, ये केस बनता है। थर्ड है कि x1 विषम है और x2 सम है। फोर्थ केस हमारे पास बनता है कि x1 और x2 दोनों ही विषम है। तो ये 4 केस बनते हैं। इन चारों केसों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर x1 और x2 दोनों को सम लेते हैं तो आपको पता है कि दो सम संख्याओं का योग एक सम संख्या ही होता है, तो हमारे पास इसकी इक्वल में आ जाएगा 1। और 1 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीपल में 1, यानी fx1 fx2। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो जाती है कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म कंडीशन रख रहा है। सेकंड वाले में एक सम है हमारे पास, एक विषम है, इनका दोनों का सम हमेशा विषम आएगा तो -1 आ जाएगा। -1 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीपल में -1, ये आ जाएगा fx1 मल्टीपल में fx2। ये सेकंड कंडीशन के लिए भी होमोमॉर्फिज्म है। थर्ड कंडीशन में हम फिर x1 प्लस x2, एक सम एक विषम, विषम आएगा तो -1, -1 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा fx1 क्योंकि विषम है, और ये मल्टीपल में fx2। इस कंडीशन में भी होमोमॉर्फिज्म है। अब अगर दोनों विषम हैं तो अपने को पता है कि दो विषम संख्याओं का योग एक विषम संख्या होती है, सॉरी दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है, तो 1 आएगा। -1 इंटू -1 हम लिख सकते हैं, तो fx1 मल्टीपल में fx2, तो ये हमारे पास रहने वाला है। तो चारों कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये f जो है z+2 g क्रॉस पर होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म की हमारे पास डेफिनेशन थी, ये कुछ इससे संबंधित हमारे पास एग्जांपल थे। इस प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।